विक्रम, निशा, अर्जुन और कबीर, चार दोस्त जो रहस्यों और एडवेंचर के दीवाने थे। एक दिन उन्हें एक छुपा हुआ गांव मिला, जहां के लोग एक खास जगह जाने से मना करते थे। अंतिम दरवाजा। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी, जिसने भी उस दरवाजे को पार किया वह फिर कभी वापस नहीं आया। पर क्या यह चेतावनी सच थी या सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी? चारों दोस्तों ने तय किया, वे सच्चाई का पता लगाएंगे। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अर्धरात्रि को, हाथ में टॉर्च लिए, वे उस पुरानी हवेली की ओर बढ़े जहां वह रहस्यमयी दरवाजा था। हवेली खंडहर बन चुकी थी। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे और हवा में एक अजीब सी गंध फैली थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, निशा ने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा था। लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा, वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के करीब कदम बढ़ाया, अर्जुन को कमरे के कोने में कुछ चमकता हुआ दिखा। वो एक पुराना फोटो फ्रेम था। जब उन्होंने उसे उठाया तो फ्रेम में उनकी चारों की तस्वीर थी, लेकिन तस्वीर जली हुई थी। ये नामुमकिन है, ये यहां कैसे हो सकता है? विक्रम के चेहरे पर पसीना था। निशा ने तुरंत वहां से निकलने की सलाह दी, लेकिन कबीर ने ठहाका लगाते हुए कहा, अच्छा मजाक है, किसी ने हमें डराने के लिए रखा होगा। उन्होंने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। कमरे के अंदर सिर्फ धुंध थी। वे चारों अंदर घुस गए और जैसे ही दरवाजा पीछे से बंद हुआ, सभी की टॉर्चें बुझ गईं। अंधेरे में घिरे उन्हें महसूस हुआ कि कोई और भी वहां था। "क- कौन है?" निशा ने कांपते हुए पूछा। तभी अर्जुन की चीख गूंजी, कुछ ने मुझे पकड़ लिया है, ये छोड़ नहीं रहा। लेकिन जब टॉर्च जली, अर्जुन गायब था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा, फर्श पर खून से लिखा था, जो अंदर आता है वो बाहर नहीं जाता, अब तुम अगले हो। कबीर और निशा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अपने आप बंद हो चुका था। तभी एक फुसफुसाती आवाज आई, तुमने हमारी दुनिया में कदम रखा, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। अचानक विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी सांसें थम गईं। निशा और कबीर अब भी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई अनदेखी ताकत उन्हें पीछे खींच रही थी। तभी दीवार पर एक और दरवाजा प्रकट हुआ। वह दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसमें से लाल चमकदार रोशनी निकलने लगी। अचानक अर्जुन की चीखों की आवाज आने लगी, मुझे बचाओ, मैं इस अंधेरे में खो गया हूं। निशा ने हिम्मत जुटाई और अंदर झांका। सामने सिर्फ अंधकार था, लेकिन कहीं दूर अर्जुन की परछाई नजर आ रही थी। कबीर ने निशा को पकड़कर खींचा। ये कोई दरवाजा नहीं, ये एक फंदा है। जो इसमें गया वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन तभी किसी ने उन्हें पीछे से धक्का दिया और वे दोनों दरवाजे के पार गिर गए। अंधेरे में गिरने के बाद वे किसी और ही दुनिया में थे। यह जगह पूरी तरह से वीरान थी। पेड़ों की शाखाएं इंसानों की हड्डियों की तरह दिख रही थीं और हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। विक्रम, अर्जुन और कबीर अब निशा के साथ खड़े थे, लेकिन वे सभी बदले हुए थे। उनके चेहरे सफेद और आंखें काली हो चुकी थीं। अब तुम हमारी तरह बन चुकी हो। अर्जुन के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। निशा चीखना चाहती थी, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसने अपने हाथों को देखा, उसको उसकी उंगलियां धीरे धीरे काली हो रही थीं। सुबह जब गांव के लोग हवेली पहुंचे, तो वहां सिर्फ एक खुला दरवाजा था और चार नई तस्वीरें। तस्वीरों में विक्रम, निशा, अर्जुन और कबीर मुस्कुरा रहे थे, हमेशा के लिए बंद हवेली के अंदर। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि सब कुछ सिर्फ एक कहानी होती है? क्या तुम भी ऐसे किसी रहस्य को जानने की हिम्मत करोगे? हमें कमेंट में बताओ। डरावनी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।